हूँ अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के ऊपर में। या दोस्तों जो भी एक नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके मन में वैक्सीन के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल होते हैं। उनमें से कुछ मुख्य सवाल जैसे कि क्या ओरिजिनल देसी मुर्गे को वैक्सीन करना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद उनका और एक सवाल होता है कि सर एक बार हमने तो वैक्सीन कर दी, उसके बाद हमें बार बार वही सेम वैक्सीन रिपीट क्यों करनी पड़ती है कुछ समय के बाद। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, प्रॉपर आंसर, प्रॉपर सॉल्यूशन उनको नहीं पता होता। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा दिखेगा। मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा कर बताऊंगा कि वैक्सीन आपको कब करनी है, क्यों करनी है, बूस्टर डोज क्यों लगवाना होता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वैक्सीन कर पाओगे और आप अपने मुर्गियों को वायरल बीमारी से बचा पाओगे। तो जो भी एक नए पोल्ट्री फार्मर है, वीडियो के आगे ले जाने से पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले एक सवाल उठता है कि क्या ओरिजिनल देसी मुर्गे को वैक्सीन करना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले भी इसका आंसर दे चुका हूँ कि ओरिजिनल देसी मुर्गी हो या फिर क्रॉस नस्ल की कोई मुर्गी हो, लेयर मुर्गियां हो या फिर मीट पर्पज के लिए पाली जाने वाली ब्रॉयलर मुर्गियां हो या फिर अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की पोल्ट्री की कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, जहाँ पर भी देसी मुर्गियां आती है, ब्रॉयलर मुर्गियां आती है, सभी प्रकार की मुर्गियों का हमें वैक्सीन कर लेना होता है। वैक्सीन करने से दोस्तों जो भी एक वायरल बीमारी होती है उससे हम एकदम सिक्योर हो जाते हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि भैया हमारी ओरिजिनल देसी मुर्गी है, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी इम्यून स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसको वैक्सीन नहीं करनी पड़ती। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू ये मतलब क्यों पड़ा, इसको एक समझने की कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल देसी जो मुर्गियां होती है वो कमर्शियल तौर पर लार्ज क्वांटिटी में लोग अपने घरों पर नहीं पालते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई 5 मुर्गियां पालता है, कोई 10 मुर्गियां पालता है, कोई 15 मुर्गियां पालता है, लेकिन 30-40 मुर्गियों के ऊपर वो अपने घरों में ओरिजिनल देसी मुर्गियां नहीं पालता है, तो वो अपने घर में वो वैक्सीन करता भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, 2-2 साल 3-3 साल तक के उनको कभी वायरल की बीमारी आती नहीं, और कभी आ भी गई तो उनको प्रॉपरली पता भी नहीं चलता है कि उनकी मुर्गियां वायरल से मरी या फिर किसी अन्य बीमारी से मरी है। तो इसी कारण के वजह से ये जो घरों में पालने वाले लोग होते हैं या फिर लोकल जो ब्रीड्स होती है, लोकल एरिया में जो लोग पालते हैं ओरिजिनल देसी मुर्गियों को, तो उनको लगता है कि भैया ये वैक्सीन वगैरह जो भी है एक वो हार्मोन्स की कोई दवाई होती है जिससे कि मुर्गियों को वजन बढ़ाना होता है, तो ये करने की उसको कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। आपको अगर आपके मुर्गियों को वायरल बीमारियों से दूर रखना है तो चाहे फिर आपकी ओरिजिनल गाउटी की मुर्गी हो या फिर आपकी डीपी क्रॉस, कावेरी, सोनाली की मुर्गी, आपको हर एक मुर्गी को वैक्सीन करना जरूरी होता है। अब दूसरा सवाल निकल के आता है कि मुर्गी को एक बार वैक्सीन करने के बाद फिर से कुछ दिनों बाद वही सेम वैक्सीन हमें मुर्गी को क्यों लगवानी होती है। देखिए वैक्सीन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आने वाली जो वायरल बीमारी जो हवा के माध्यम से या फिर अन्य किसी भी मीडियम के माध्यम से जब हमारे मुर्गे तक आती है तो उससे हमें वो सिक्योर कराती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि मान के चलिए आरडी या फिर लासोटा, ठीक है, इसकी अगर आपने वैक्सीन करा के रखी है तो हवा के माध्यम से अगर उसके विषाणु, वायरल इन्फेक्शन, वायरल बीमारी अगर आपके मुर्गे तक आती है तो जो कि आप वैक्सीन करा के अपने मुर्गे को रखे हो तो वो उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी, उस पर हावी नहीं होगी और उसके वजह से इन्फेक्शन ना होकर आपकी मुर्गियां मरेगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसका काम कैसे होता है वैक्सीन का वो पहले समझ लीजिए। जिस तरीके से आपने कोई पीने का पानी एक बॉटल में भरा, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तो कुछ समय के बाद वो पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर से प्यास लगी है तो आपको वो बॉटल फिर से भर के रखनी पड़ेगी और उसके बाद आप पानी कंज्यूम कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप वैक्सीन करते हो उसकी कुछ लाइफ स्पैन होती है, कुछ लाइफ टाइम होता है, उसी समय तक के वो काम करती है। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो भी एक इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से हम वैक्सीन करते हैं या फिर पानी के माध्यम से अगर हम वैक्सीन करते हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार से जब हम वैक्सीन करते हैं तो मैक्स टू मैक्स कोई भी जो वैक्सीन होती है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, लेकिन ज्यादातर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के वो आपके मुर्गियों के शरीर में असर करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाने वाले हो। आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने के भीतर आपको फिर से उसका बूस्टर डोज यानी कि रिपीट डोज लगवाना होता है।
जैसे कि आपको बता दूं, लासोटा या फिर गंभोर की अगर यहाँ पर बात आती है तो हर 1 महीने में अगर आप उनका रिपीट या फिर बूस्टर डोज लगवाते हो तो वो आपकी मुर्गी काफी ज्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि लासोटा या फिर गंभोर की जो वैक्सीन होती है वो आपकी मुर्गियों को ज्यादा से ज्यादा 30 से लेकर 45 दिनों तक सिक्योर करते हैं। वही अगर पॉल पॉक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे में 3 महीने तक के एक बार अगर आप डोज लगवा लेते हो अपनी मुर्गियों को, तो ये वैक्सीन आपके मुर्गियों को 3 महीने तक के एकदम सुरक्षित कर देती है। 3 महीने के बाद आपको उसको बूस्टर डोज लगवाना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद आपकी मुर्गियों को वो वैक्सीन लाइफ टाइम के लिए मतलब सुरक्षित नहीं करती है। तो इसीलिए कुछ समय होने के बाद डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, उसका बूस्टर डोज और रिपीट डोज लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अभी और से एक सवाल निकल के आता है कि कितने प्रकार की वैक्सीन होती है और हमें कौन सी वैक्सीनेशन लगाना होता है। देखिए, अगर आप कमर्शियल लेवल पर बड़ा फार्म पालते हो, जैसे कि लेयर की कोई ब्रीड पालते हो आप अंडों के पर्पज के लिए या फिर मीट के पर्पज के लिए अगर कोई ब्रीड पालते हो, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, 2000, 3000, 5000 क्वांटिटी, तो जो मैं नाम गिना रहा वो सभी के सभी वैक्सीनेशन आपको करना पड़ेगा। और इसका मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हो। जैसे कि मैक्स की वैक्सीनेशन होती है, जो चूजे अंडों से निकलने के पहले दिन उसको लगवाया जाता है। IB लाइव की वैक्सीन होती है, RD या फिर लासोटो की वैक्सीन होती है, IBD गंभोर की वैक्सीन होती है, फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है, R2B की वैक्सीनेशन होती है। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार की वैक्सीनेशन होती है। जब कमर्शियल तौर पर आप बहुत ज्यादा मुर्गियां पालते हो तो ये वैक्सीन आपको करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। समझ पा रहे हो बातों को? अभी यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि दोस्तों इतने सारे तो वैक्सीन हम नहीं कर सकते, हमारे पास घरेलू 10, 15, 20, 30 मुर्गा मुर्गी उसके बच्चे हैं, तो हम कितनी वैक्सीनेशन करें? देखिए, आप 3 प्रकार की वैक्सीनेशन जरूर करें अगर आप इतनी वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हो तो, क्योंकि ज्यादातर यही बीमारियों का एक ज्यादातर प्रकोप एक लोकल ब्रीड्स में देखा जाता है, जैसे कि ओरिजिनल देसी मुर्गी में वगैरह। एक तो हो गया लासोटा रानीखेत डिसीज, ठीक है, और दूसरा हो गया इन्फेक्शियस बुर्सल डिसीज गंभोरो, और एक हो गया माता, ठीक है, जिसको चूचक की बीमारी में बोला जाता है, जिसको पॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 वैक्सीन अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत हद तक के आप अपनी मुर्गियों को सिक्योर करा सकते हो। कौन सी वैक्सीनेशन? एक तो लासोटा हो गई, एक गंभोरा हो गई और एक पॉल पॉक्स हो गई। लासोटा और गंभोरा आप बड़ी आसानी से पानी से करा सकते हो, लेकिन जो भी पॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है वो इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से आपको करानी होती है। लेकिन लोकल ब्रीड्स में माता का जो भी एक जो रेशो है वो काफी ज्यादा देखने को लगता है, इसीलिए पॉल पॉक्स की वैक्सीन का आप डिटेल वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए। और आप अगर लोकल ब्रीड्स पालते हो 30-40 अपने घरों में लोकल एरिया में, तो ये पॉल पॉक्स की वैक्सीन आप जरूर करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एरिया में पॉल पॉक्स की वैक्सीन तो करते नहीं, लेकिन जब पॉल पॉक्स की उनको बीमारी आती है तो उनको उसको दूर करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और ये पॉल पॉक्स की जो बीमारी है, माता की जो बीमारी है, वो कंटेमिनेटेड बीमारी है, मतलब एक मुर्गे को हो गई, एक बच्चे को हो गई, तो वो पूरे के पूरे फ्लॉक को हो जाती है। समझ पा रहे हो बातों को? तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें वैक्सीन कब करना चाहिए। ऐसा भी होता है ना कि दोस्तों की कभी कभार हमारे मुर्गों को वायरल बीमारी तो मतलब लग गई है, मतलब कैसे पता चल गया, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डाला, किसी ने बताया कि भैया हमारे मुर्गियों को वायरल बीमारी हो चुकी है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन करने से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है? तो देखिए दोस्तों, इसका हाँ और ना दोनों में आंसर है। कुछ वैक्सीनेशन या फिर कुछ वायरल बीमारियों में अगर आप वो बीमारी या फिर वो इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन लगवाते हो तो आपको असर दिखता है, और कुछ इन्फेक्शन मतलब कुछ वायरल जो बीमारी होती है उसमें अगर आप वैक्सीन उस समय में करते हो जब आपकी मुर्गियां उस बीमारी से पीड़ित है, तो वैसे में आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको वायरल बीमारी हुई है पॉल पॉक्स की, आपके मुर्गों को पॉल पॉक्स की बीमारी हुई है, ऐसे में पॉल पॉक्स रहते समय अगर आप पॉल पॉक्स की वैक्सीन करते हो तो बहुत हद तक के नहीं बोले तो भी 80% तक के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस बीमारी पर देखने को मिलता है। आपके काफी ज्यादा मुर्गियां उससे सिक्योर हो जाती है, और जो भी एक पॉल पॉक्स आपके मुर्गियों को हुआ है वो कंट्रोल में आ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? पॉल पॉक्स जो होता है, ये माता जो बीमारी होती है वो कंटेमिनेट तो बीमारी है, लेकिन मुर्गियों को जैसे आप फ्लॉक से दूर कर देते हो तो वो बाकी दूसरे मुर्गियों तक फैलने के लिए काफी ज्यादा वक्त लेती है। लेकिन ये बात रानीखेत, गंभोरो इस तरीके की बीमारियों पर लागू नहीं होती। इन्फेक्शन वाली जो बीमारी होती है, जैसे कि लासोटा हो गया, गंभोर हो गया, जिसको लासोटा का हम रानीखेत डिसीज बोलते हैं, मानवोड़े का डिसीज बोलते हैं, ठीक है, और गंभोरो, तो इस तरीके के जो वायरल इन्फेक्शन वाले बीमारीज होती है वो काफी तेजी से फैलते हैं। इसी कारण एक बार अगर आपकी मुर्गियों को ये बीमारी या फिर ये इन्फेक्शन वायरल बीमारी वाला पकड़ लिया, तो ऐसे में वो बीमारी होने के बाद जब आप वैक्सीन लगवाते हो तो ये ऐसे सिनेरियो में आपकी मुर्गियां बचने के काफी कम चांसेस होते हैं। इसलिए ज्यादातर कोशिश कीजिए कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, प्रिवेंशन के तौर पर आपका इसका प्रिवेंटिव वैक्सीन का डोज पहले ही लगवा लेना है।